कहते हैं कि किसी को अगर अपना गुलाम बनाना है तो उसके सिर्फ दो ही तरीके हैं, या तो उसे जंग के मैदान में मात दो या फिर उसे इतना कर्ज दो कि वो कभी लौटा न सके। और चीन इसी नीति पर काम कर रहा है, जिसे दुनिया विस्तारवाद कहती है। खास बात यह है कि चीन की इस चाल से लगभग पूरी दुनिया वाकिफ है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे कई देश ऐसे हैं जो या तो चीन के आर्थिक गुलाम बन चुके हैं या फिर बनने की तैयारी में हैं। अब सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है? चीन चाहता क्या है? खुद को दुनिया की ताकतवर देशों की लिस्ट में शुमार करने वाले सुपर पावर चुप क्यों बैठे हैं? और अगर चुप नहीं बैठे तो कर क्या रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि भारत की स्ट्रेटजी क्या है? जवाब मिलेगा, लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि ये सवाल पैदा क्यों हो रहे हैं। तो खबर यह है कि एशिया के कई देशों को कर्ज के जाल में फंसाने के बाद चीन अब अफ्रीकी देशों को कर्ज बांटकर अपना आर्थिक गुलाम बनाना चाहता है। वो चीन के पैसों से अपने यहाँ बुनियादी ढांचा खड़ा कर रहे हैं, तो कुछ देश सैन्य साजो सामान खरीदने पर जोर दे रहे हैं। हाल ही में जिम्बाब्वे में चीन के फंड से उनका पार्लियामेंट यानी संसद तैयार किया गया है और कई सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो अभी प्रोसेस में हैं। ये तो हुई सिर्फ कर्ज की बात यानी कैश की, लेकिन चीन सिर्फ पैसा ही नहीं दे रहा, बल्कि पैसे के साथ साथ वो सर्विस भी दे रहा है। कैसे? वो समझिए। जो प्रोजेक्ट तैयार किए जा रहे हैं उसमें पैसा भी चीन का है और तकनीक भी चीन की। जो सैन्य उपकरणों की आपूर्ति है वो भी अधिकतर चीन की कंपनियां ही कर रही हैं। यानी पैसा तो पैसा, पूरी डिपेंडेंसी ही चीन पर हो गई है। दरअसल चीन के एक पुराने दार्शनिक जनरल सुन त्सू का मानना था कि सबसे बड़ी जीत वो होती है जिसमें जंग ना लड़नी पड़े और आपको वो मिल जाए जो आप चाहते हैं, जिसे आर्ट ऑफ वॉर कहते हैं। और चीन की नीति हमेशा से यही रही है। यानी चीन पहले छोटे छोटे देशों को कर्ज के जाल में फंसाता है, उसके बाद उन देशों में अपना कारोबार बढ़ाता है और फिर उनकी जमीनों पर अवैध कब्जा करता है। चीन ने हर उस देश को धोखा दिया है जिसने भी उसके साथ दोस्ती की। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है श्रीलंका, पाकिस्तान और म्यांमार। श्रीलंका चीन की चाल में ऐसा फंसा कि जमीन भी गई, जमीर भी गया और बची तो सिर्फ बर्बादी। कंगाल पाकिस्तान का हाल तो सबको पता ही है। कर्ज इतना हो गया है कि अब पीओके पर भी चीन की नजर है। उधर म्यांमार की लोकतांत्रिक फिजा में चीन ने ऐसा बारूदी जहर घोला कि वहां खूनी जंग छिड़ गई। जनता की चुनी हुई सरकार सड़क पर आ गई और तख्ता पलट हो गया। अब चीन की चतुराई समझिए। वैसे तो चीन की सीमा 14 देशों से लगती है, लेकिन वो कम से कम 23 देशों की जमीन या समुद्री सीमाओं पर दावा करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन अब तक दूसरे देशों की 41 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर चुका है, जो कि मौजूदा चीन का 43% हिस्सा है। यानी इस वक्त जो चीन है उसमें लगभग आधी जमीन कब्जे की है। और जनवरी में लागू चीन का भूमि सीमा कानून कहता है कि चीन ने कब्जा कर लिया तो वहां से पीछे हटने का मतलब है कानून तोड़ना। चीन अब ऑपरेशन ब्लू इकोनॉमी पर काम कर रहा है, यानी समंदर पर कब्जे की तैयारी। दक्षिण चीन सागर में विस्तार के बाद चीन अब अफ्रीका महाद्वीप में पैर पसारने की कोशिश कर रहा है। सोलोमन द्वीप के साथ सीक्रेट डील के बाद चीन जहां एक तरफ ऑस्ट्रेलिया के बेहद करीब पहुंच गया है, तो दूसरी तरफ अफ्रीका महाद्वीप के 54 देशों में से 32 देशों को लगभग 148 अरब डॉलर का कर्ज देकर अपनी साजिश का शिकार बना चुका है। जहां पिछले 10 सालों के दौरान हर साल चीन एक के बाद एक 70 नए प्रोजेक्ट बनाता जा रहा है। इनमें से ज्यादातर देश कर्ज ना चुका पाने की स्थिति में है और अब चीन की नजर प्रशांत द्वीप के देशों पर है, जहां वो कब्जा कर सैन्य बेस बनाना चाहता है। लेकिन चीन की साजिश का पूरी दुनिया में पर्दाफाश हो चुका है। चीन के करीबियों को भी अब समझ में आने लगा है कि ड्रैगन से दोस्ती का अंजाम क्या होता है। ऐसे में दुनिया को भी बखूबी पता है कि चीन की विस्तारवादी नीति को एशिया में अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो भारत ही है। यही वजह है कि अमेरिका समेत दुनिया के तमाम देश अब चीन का मुकाबला करने के लिए भारत पर निर्भर है।
इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए।